हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीडियो। माय नेम इज अमित फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी, कॉमर्शियल स्टडीज का। आज स्टार्ट करें हम लोग चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बिजनेस एक्टिविटीज। तो आप लोग के स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, जुलाई स्टार्ट हो चुका है, तो रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियो मिलेगी और हम लोग नेक्स्ट 15 डेज के अंदर पूरा का पूरा हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी तक चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इस चैनल पर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सबकी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज। तो नाम तो समझ में आ रहा है बेटा कि इस चैप्टर में हम लोग बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और बिजनेस की क्या क्या एक्टिविटीज होती है उसके बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब चैप्टर का नाम है बिजनेस एक्टिविटीज, तो बिजनेस एक्टिविटीज है क्या? पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा हो, नहीं देखा तो समझ लो। बिजनेस का मतलब क्या होता है? जहां पर हम लोग गुड्स या सर्विसेज देते हैं। गुड्स मतलब कोई सामान, सर्विसेज मतलब जैसे कोई भी आपको हो गया, बार्बर हो गया, टेलर हो गया, लोग क्या करते हैं? सर्विस देते हैं, कपड़ा सिलते हैं, आपके हेयर कट करते हैं, बदले में पैसा लेते हैं। तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? गुड्स या सर्विस देना, बदले में उसके हम लोग क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। वो क्या होता है? बिजनेस होता है। ठीक है, और बिजनेस के लिए कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होती है। अगर आप 12 तक पढ़ो तब भी कर सकते हो, आप क्लास 5 तक पढ़ो तब भी पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ ही नहीं हो, नॉलेज ही नहीं है, तब भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो बिजनेस के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इतना करने के बाद अब सबसे जो पहले है क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज और इकोनॉमी एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? और इकोनॉमी एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज कैरी आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग, बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बिजनेस एक्टिविटी वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि चलाई जाती है किसके लिए? जिसका पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाना, बाय प्रोड्यूसिंग, बाइंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विस। सामान को प्रोड्यूस करना, फिर खरीदना और उसको बेचना, ये गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है इसका पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना होता है। हम लोग सामान बनाते हैं, खरीदते हैं, बेचते, सारी चीजें होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज बोलते हैं। अब बिजनेस एक्टिविटीज में एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, रनिंग अ ग्रोसरी स्टोर, मतलब कोई ग्रोसरी स्टोर चला रहे हो तो, मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ, कपड़े बनाते हो, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज, ये सारी चीजें किसमें आती है? आपके बिजनेस के अंदर आती है। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। बिजनेस एक्टिविटीज को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्या है बेटा? इंडस्ट्री, दूसरा क्या है? कॉमर्स। पहला क्या है? इंडस्ट्री, दूसरा क्या है? कॉमर्स। अब इतना डिटेल में जाने से तो मैं तुमको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, देखो, और कितने आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी नोट्स पे मैं आता हूं। ठीक है, क्या है? इंडस्ट्री और कॉमर्स। उनको हटाना पड़ेगा, हट जाओ भाई, हट जाओ। अब देखो अगला टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज। अब बिजनेस एक्टिविटीज में क्या होता है बेटा? जैसे मैं चार्ट से समझाऊं वैसे समझते चले चलो, बहुत ज्यादा आपके लोगों के लिए इजी हो जाएगा। बिजनेस एक्टिविटीज, अब बिजनेस एक्टिविटीज को इन लोगों ने क्या किया है? 2 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला पार्ट है इंडस्ट्री और दूसरा पार्ट क्या है? कॉमर्स। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज को इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है भाई। ठीक है, तो पहला है इंडस्ट्री और दूसरा क्या है? बच्चों भाई, हाँ, कॉमर्स। ठीक है, अब इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या है बताता हूं। पहले इंडस्ट्री भी 2 तरह है। कितनी है? 2 है, सॉरी 3 है। तो पहली है प्राइमरी, थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा भाई, ये। ठीक है, तो पहली जो है प्राइमरी इंडस्ट्री है। क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक, दूसरी का क्या नाम है? दूसरी का नाम है, यहां पे लिख देता हूं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। और तीसरी का क्या नाम है? टर्शरी इंडस्ट्री। क्या है? टर्शरी इंडस्ट्री। कॉमर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है। क्या क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक, अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? कितने पार्ट है? देखो ध्यान समझो, अभी सबका मीनिंग सबका बताऊंगा। प्राइमरी इंडस्ट्री को याद करने का तरीका क्या है? कहना प्राइमरी इंडस्ट्री इजी है। क्या है? इजी नहीं, इजी। याद करने का तरीका इजी। ई से क्या होता है भैया? ई से होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। क्या होता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक, और जी से क्या होता है?
जेनेटिक इंडस्ट्री। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? प्राइमरी इंडस्ट्री तो ईजी है, ई से एक्सट्रैक्टिव, जी से जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में याद रखना सीएम पास हो गए। कौन हो गए? सीएम, जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं वो पास हो गए, सीएम पास। इसको ऐसे याद रखना। अब सीएम पास से क्या होगा? तो इससे ये समझ में आएगा, सीएम मतलब सी से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कौन सी भैया? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और एम से क्या होता है बेटा? एम से होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऐसे पहचानोगे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब पास का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में पास होता है, तो इसमें 4 करो पास। पी से प्रोसेसिंग, पास है ना, तो पी से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ए से असेंबलिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग असेंबलिंग। फिर ए से एनालिटिकल, और फिर लास्ट में क्या लिखा है? एस। एस से क्या होगा? सिंथेटिकल। ठीक है, ये 4 इंडस्ट्री होती है। तो सीएम पास क्या है? सीएम पास सी से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एम से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसमें आता है पास यानी कि पी से प्रोसेसिंग, फिर ए से असेंबलिंग, फिर ए से एनालिटिकल, और फिर एस से क्या होगा लास्ट में? सिंथेटिकल। ये 5 है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है। तो बिजनेस एक्टिविटीज 2 तरह की होती है। पहली होती है इंडस्ट्री और दूसरी क्या होती है? कॉमर्स। इंडस्ट्री को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब प्राइमरी क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री तो ईजी है। क्या है? ईजी। ई से एक्सट्रैक्टिव, जी से जेनेटिक। और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री आपकी सीएम पास। सीएम पास का मतलब सी से कंस्ट्रक्शन, एम से मैन्युफैक्चरिंग। अब पास में पी से प्रोसेसिंग, ए से असेंबलिंग, ए से एनालिटिकल, एस से सिंथेटिकल। इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब सबका मतलब समझ लेते हैं भैया। सबसे पहले आती है इंडस्ट्री। ठीक है, क्या आती है? इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री का मतलब क्या है? देखो, इंडस्ट्री का मतलब होता है इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाती है, वो क्या होती है? इंडस्ट्री होती है। मतलब जैसे लकड़ी थी, वुड, वुड को हमने फर्नीचर बना दिया, चेयर बना दिया, ये कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। समझ में आ रही बात? जैसे वुड था, वुड माने लकड़ी, उससे क्या बना दिया? फर्नीचर बना दिया, चेयर बना दिया, बेंच बना दिया। तो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री में क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की। ये प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? तो प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है जो हमें रॉ मटेरियल देती है। क्या करती है? जहां से हमें कच्चा माल मिलता है, फिर उसको ये सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या कराती है? बनाती है। देखो, यहां से मान लो हमें लकड़ी मिली, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में लकड़ी, वुड देगी, और उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी? फर्नीचर बनाएगी। ये हमें ऊन वगैरह देगी, इससे फिर जैकेट, स्वेटर, ये कॉटन देगा, कॉटन से कपड़े बनाने का काम कौन करेगा? सेकेंडरी। तो रॉ मटेरियल देता है प्राइमरी इंडस्ट्री, और फिर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने का काम करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, चलो। और टर्शरी बताता हूं क्या होता है। तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल। क्या कहती है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, उसको प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। अब प्राइमरी इंडस्ट्री 2 तरह की है, एक है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। पहली एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और सेकेंड क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। तो अगर हम लोग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाली चीजों को हमें प्रोवाइड करती है। क्या चीज? नेचुरल रिसोर्सेज से मिलने वाली चीज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे आपके हो गए, ये कुछ भी ले लो, वुड, लकड़ी जंगल से जो मिलती है हम लोगों को, ठीक है, कॉटन पेड़ से मिलता है ना, ये सब क्या है? नेचुरल है। ऑयल, ये सब क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, जो कि हमें गॉड गिफ्टेड मिले हैं, वो सब क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। कोल है ना, कोयला, ये सब कहां से मिलता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। कहां से आता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, तो ये सब देते हैं, फिर ये बनाते हैं। दूसरा क्या है? जेनेटिक। जेनेटिक इंडस्ट्री बोलती है जो आपके एनिमल्स वगैरह की
पालते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, जानवरों को पालते हैं। जैसे एनिमल्स को ब्रीड किया तो उनसे हमें ऊन मिलता है, जिससे हम स्वेटर जैकेट वगैरह बनाते हैं। उनसे हमें क्या मिलता है, एग मिलता है, मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। ये सारी चीजें इंडस्ट्री कौन करता है, जेनेटिक इंडस्ट्री करता है। दोनों ही रॉ मटेरियल देते हैं, ये नेचुरल वाली चीजें, और ये जानवर को, एनिमल्स वगैरह को जो हम लोग पालते वगैरह हैं, पेट वगैरह को, उनसे जो चीजें मिलती है वो किस में आती है, जेनेटिक में आती है। किस में आती है, जेनेटिक में आती है। क्लियर है, ठीक है। अभी नोट से भी समझा देता हूं। फिर लिखा है सेकेंडरी। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में सबसे पहले आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या होती है भैया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है जो बड़े बड़े ब्रिज बनाती है, डैम बनाती है, पुल बनाती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग जो सामान को मैन्युफैक्चर करती बनाती है, उसके चार पार्ट है, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, एनालिटिकल और सिंथेटिकल। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, वो प्रोडक्ट बनाती है जिसमें प्रोसेस होते हैं। जैसे आप समझ लो शुगर, शुगर मतलब चीनी, तो उसको एक बार में नहीं बनती, पहले आप शुगर केन लाते हो, काटते हो, सुखाते हो, उसका जूस बनाते हो, मतलब महीनों लगते हैं, तब जाके चीनी बनती है, शुगर बनता है। ठीक है। या फिर कॉटन कपड़ा ले आए, उसको काटा, सुखाया, बनाया, फिर टेलर के पास गया, टेलर ने सिला, मतलब कई प्रोसेस होके जब गुजरता है तो उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक। नंबर 2 पर आता है बेटा आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री। क्या आती है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग समझ गए, नंबर 2 पर क्या है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री हमारी वो इंडस्ट्री होती है जिसको हम लोग असेंबल करते हैं, जहां पर हम लोग सामान को बनाते। जैसे देखो, असेंबलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो अलग अलग कई पार्ट्स को लेकर एक नया सामान बना देती है। जैसे एग्जांपल के रखो कंप्यूटर, क्या चीज, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे सीपीयू, स्पीकर, ठीक है, फिर माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड। अगर इन सारी चीजों को हम लोग जब साथ में ले आते हैं तो वो क्या बन जाता है, कंप्यूटर। क्या बन जाता है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या है, असेंबलिंग इंडस्ट्री। कार, कार का टायर चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, लोहा चाहिए, ग्लासेस चाहिए, कई चीजें, इंजन चाहिए, सब अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें लेके आते हैं, फिर उससे जो बन जाती है कार, बाइक, वो सब क्या है, आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कितने कई प्रोसेस होते हैं, और असेंबलिंग इंडस्ट्री जो अलग अलग पार्ट्स को लेके कोई नई चीज बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, जो एक चीज को कई पार्ट्स में डिवाइड करे। जैसे एनालिटिकल एग्जांपल समझ लो, ऑयल। अब ऑयल क्या करता है, ऑयल से डीजल अलग होता है, पेट्रोल अलग होता है, केरोसिन अलग होता है, मिट्टी का तेल होता है। कहने का मतलब ऑयल है, एक चीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो क्या हो गया, एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है। और लास्ट क्या है, सिंथेटिकल। क्या है, सिंथेटिकल। ये क्या होता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर एक नई चीज बनाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। जैसे असेंबलिंग में भी सेम चीज है, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर नई चीज बनाती है। सिंथेटिकल में भी क्या है, दो या दो से ज्यादा चीजों से लेकर नई चीज बनाती है। असेंबलिंग में भी दो या दो से ज्यादा चीजों को लेकर नई चीज बनाते हैं, वो असेंबलिंग इंडस्ट्री है। और सिंथेटिकल क्या है, जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजों से लेकर नई चीज बनाते हैं, उसको हम लोग सिंथेटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। बोथ आर सेम, दोनों के दोनों क्या है, सेम है, बट डिफरेंस क्या है, असेंबलिंग में अगर आप कंप्यूटर नहीं बना रहे हो तो इसका सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब अलग अलग जगह पर भी काम आता है। लेकिन सिंथेटिकल में जो चीज आप मिलाते हो वो अलग से यूज नहीं होता, उसको मिलाने के लिए बनता है। अगर वो यूज मिलाएंगे नहीं तो वो फिर कोई काम का नहीं है हमारे। जैसे पेंट, अब पेंट बनाने में 2-3 केमिकल मिलते हैं, तब सीमेंट, सीमेंट में जिप्सम मिलता है, कोल मिलता है, कई चीजें मिलती है, तब क्या बनता है, सीमेंट। तो मतलब ये ऐसी चीजें हैं, अगर इनको आपस में नहीं बनाएंगे तो फिर उसको कोई काम नहीं है। लेकिन असेंबली में क्या है, अगर इसको कंप्यूटर नहीं बना रहे तब भी वो काम में आएगा। अगर कार नहीं बना रहे तो कार में लगने वाली चीजें कहीं और काम आ जाएगी। समझ में आ रही बात, तो ये होता है। और लास्ट इंडस्ट्री होती है बच्चा टर्शरी इंडस्ट्री। क्या होती है, टर्शरी इंडस्ट्री। अभी टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है, तो टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो इनको सपोर्ट करती है। टर्शरी इंडस्ट्री या दो इंडस्ट्री जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। क्या करती है, सपोर्ट करती है। मतलब जैसे
इन्होंने रॉ मटेरियल बना लिया, बन गया, अब जाना है तो ट्रांसपोर्ट कौन देता है? टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी। अच्छा, बैंकिंग लोन चाहिए सामान बनाने के लिए, कौन देता है? टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, सामान को संभाल के रखना है, कौन देता है? एडवर्टीजमेंट कौन करता है? मतलब टर्शियरी इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री व्हिच प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, इट इज कॉल्ड टर्शियरी इंडस्ट्री। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, इसको देख लो, इस हिसाब से पढ़ लेना, आराम हो जाएगा। अब सुनो, ऐसे कोई बच्चे जो चैनल में पहली बार, उनको बता दूं, हमारा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर ले लो 8957250045, जहां पर मैं अपने नोट्स वगैरह सारे शेयर करता हूं, तो आप लोग वहां से चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके अलावा सॉरी, व्हाट्सएप अगर शेयर करता हूँ तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हो, तो अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन कर देना। और उसके अलावा ऐसे कोई बच्चे हैं जो पेड क्लासेस चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, तो जूम एप्लीकेशन के थ्रू भी मैं पढ़ाता हूँ, जिसकी फीस क्या है? देखो, दो फीस है। एक तो बेटा ये है कि आप अगर पूरा सब कॉमर्स, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो, तो पूरे कॉमर्शियल स्टडीज की जो फीस है बेटा, वो है 3999, ठीक है। और पूरे इकोनॉमिक्स की जो फीस है वो भी क्या है? 3999। एक तो ये है। उसके अलावा कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं, हमें पूरा नहीं पढ़ना, हम सिर्फ चैप्टर पढ़ने, कुछ इस तरह से भी, या फिर ट्रस्ट इशू आता है, मतलब या साथ में नहीं पढ़ना चाहते हो पूरा, तो फिर आप पर चैप्टर के हिसाब से भी पढ़ सकते हो, जिसकी फीस जस्ट 500 रुपीज है। पर चैप्टर आपकी फीस है 500 रुपीज। आप जितने चैप्टर्स पढ़ोगे उस तरह से रहेगा। ये उनके लिए जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं मुझसे जूम एप्लीकेशन के थ्रू, यहाँ पर मैं आपको लैपटॉप के थ्रू पर्सनल भी पढ़ाता हूँ। जैसे जितने बच्चे हो इंटरेस्टेड हो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पर सारी चीजें हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर से ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया खत्म। अब दूसरा पार्ट बचा कॉमर्स वाला, और पहले नोट्स में आओ। तो ये इंडस्ट्री बता दिया, जो बताया था, जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बदलती है वो कौन सी इंडस्ट्री होती है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री क्या था? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री, यही आपको बताया था ना भी टेबल में, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री कलेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, जो नेचर से आपको कलेक्ट करके देती है ना, वो सब प्राइमरी इंडस्ट्री होती है। उसमें दो होता है, एक होता है एक्सट्रैक्टिव, दूसरा होता है जेनेटिक। आई होप ये सब अच्छे से आपको क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक आपको नहीं है, ठीक है। कॉमर्स वाला पार्ट आता है। अब कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स क्या होता है? तो कॉमर्स का मतलब होता है सामान को बनाना और बेचना। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स का पार्ट होता है जिसपे सामान को लोग बनाते हैं और बेचते हैं, मतलब ऑल द एक्टिविटीज विच आर इन द बिजनेस, मतलब सामान बनाने से लेकर सामान बेचने तक जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो किसमें होते हैं? कॉमर्स के अंदर होते हैं। बट ये पार्ट सेकेंड पार्ट है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल तो कॉमर्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है ट्रेड और दूसरे का नाम क्या है? एड्स टू ट्रेड। अब ये ट्रेड और एड्स टू ट्रेड रहता क्या है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स जो आपका स्ट्रीम है क्या है, क्या है? तो कॉमर्स में एकदम सिंपल लैंग्वेज अगर आपसे मैं बोलूं, ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर डूइंग इन द बिजनेस, जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर हो रही है वो क्या है? कॉमर्स है। अब देखो समझो, इंडस्ट्री क्या करती है? सामान बनाती है, सामान जैसे मोबाइल, टीवी, कुछ भी, शुगर, व्हीट, ग्रेन, सब कुछ इसमें आता है, ठीक है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए कंपनी ने क्या किए? मोबाइल बना दिए। क्या किए? मोबाइल बनाकर रेडी कर दिए। 1000 मोबाइल, 2000 मोबाइल सब बन के रेडी हो गए, ठीक है। तो अब समझना, बन गया। और ये मोबाइल बनता किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। किसके लिए? सी से कंज्यूमर के लिए। देखो मुस्कुरा रहे हो ना ऐसे करके कि भैया आने वाला है, मोबाइल आने वाला है, हम लोग गेम खेलेंगे, पबजी खेलेंगे। तो उसी तरह तो मोबाइल किसके लिए बनता है? कंज्यूमर्स के लिए। तो अब यहां से लेकर कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, चाहे वेयर हाउसिंग हो रही हो, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर हो रही है वो सब किसके अंदर आता है? कॉमर्स के अंदर आता है। समझ रहे हो? सामान बनाने के बाद कंज्यूमर तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटीज होगी सब किसके अंदर आएगा? कॉमर्स के अंदर आएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो अब इसको मैं हटाता हूं, आगे बात करते हैं। तो अब ट्रेड है और एड्स टू ट्रेड है। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। ट्रेड मीन्स होता है क्या है? बाइंग एंड सेलिंग। अगर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, जहां पर भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वहां पर क्या है? उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। पर कॉमर्स में भी होता है। कॉमर्स बेटा सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग के बीच में भी बहुत सी एक्टिविटीज है, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वो सब पूरा कॉमर्स के अंदर आता है। लेकिन ट्रेड का मतलब सिर्फ सामान कहीं भी बिकता या खरीदता हो देखा जाए, जहां पर दो लोग खरीद रहे हो, बेच रहे हो। वैसे मैं खरीद लो भाई, खरीद लो सामने वाला, हाँ हाँ मुझे सामान खरीदना है, तो ये सब चीजें किसमें आती है, ट्रेड के अंदर आती है। समझ में आ रही बात, किसके अंदर आती है, ट्रेड के अंदर आती है। तो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो क्या है, ट्रेड है। अब ट्रेड को दो पार्ट में बांटा भाई साहब इन लोगों ने, कितने पार्ट में, ट्रेड को दो पार्ट में बांटा। पहले वाले का नाम इंटरनल ट्रेड, क्या है, इंटरनल ट्रेड। दूसरे वाले क्या नाम है, एक्सटर्नल ट्रेड। एक है इंटरनल ट्रेड और एक है एक्सटर्नल ट्रेड। अब याद रखना, अगर बाइंग एंड सेलिंग, अगर बाइंग एंड सेलिंग हमारी विद इन कंट्रीज हो रही है, अपनी कंट्री के अंदर ही हो रही है, यानी कि अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रही है, तो वो क्या, इंटरनल ट्रेड। जैसे मैं मान लो मैं प्रयागराज से हूँ, इलाहाबाद से हूँ, आप कोलकाता से हो, तो दोनों तो है तो इंडिया के ही है ना, स्टेट अलग अलग है, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग क्या हो रही है, अपनी कंट्री के अंदर हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड। क्या होगा, इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है भाई साहब, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है जब बाइंग एंड सेलिंग हो, क्या हो, जब बाइंग एंड सेलिंग हो लेकिन अपनी कंट्री के बाहर, है ना, आउट ऑफ द ज्योग्राफिकल कंट्रीज। मतलब मैं इंडिया से हूं, आप मान लो ऑस्ट्रेलिया से हो, श्रीलंका से हो, अमेरिका से हो, मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो रही एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड। और जो बाइंग एंड सेलिंग हमारी अपनी कंट्री के अंदर होगी तो वो क्या होगी, इंटरनल ट्रेड। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है। एग्जाम्पल के लिए होता है ना भाई, अगर आपकी शादी हो रही है तो आप वाली, आपकी वाइफ अगर अपनी कंट्री में शादी कर रहे हो, इंटरनल ट्रेड में आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ट्रेड मत मान लेना। और दूसरी कंट्री की लड़की लेके आ रहे हो, या तो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ट्रेड। समझ में आ रही बात, जस्ट किडिंग। चलो आगे देखो, अब इंटरनेशनल हो गया। अब इंटरनल ट्रेड में भाई साहब दो होते हैं, क्या होते हैं, दो होते हैं। पहले वाले का नाम होलसेल ट्रेड, क्या होता है, होलसेल ट्रेड, ठीक है, इंटरनल में होलसेल ट्रेड। दूसरा क्या है, रिटेल ट्रेड। द फर्स्ट इज होलसेल ट्रेड एंड द सेकेंड इज रिटेल ट्रेड। अभी होलसेल ट्रेड क्या है, रिटेल ट्रेड क्या है, मेरी बात को ध्यान सुनना और समझना और बताना। तो होलसेल ट्रेड का मतलब बच्चा ये होता है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग बल्क में हो रही है। किसमें हो रही हो, बल्क में। किसमें, बल्क में होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड। ये बल्क क्या होता है भाई, बल्क मतलब इकट्ठा सामान बेचना। इन लोग एक दो सामान नहीं बेचते, एक दो मोबाइल नहीं बेचते, एक दो 1 kg 2 kg 1 किलो 2 किलो शुगर नहीं, चीनी नहीं बेचते, है ना, मतलब कहने वाला बल्क में बेचते हैं, कुंटल में बेचते हैं। जैसे 100 मोबाइल एक साथ बेच रहे हैं, 20 मोबाइल एक साथ दे रहे हैं, मतलब जो बल्क में बाइंग एंड सेलिंग हो, जहां पर किसमें, बल्क में, उसको क्या बोलते हैं, होलसेल ट्रेड। जहां पर स्मॉल क्वांटिटी में हो, जो आपके मोहल्ले की दुकानें होती है, वो सब क्या होती है, रिटेल ट्रेड। तो अगर स्मॉल क्वांटिटी में हो रही है तो रिटेल ट्रेड, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में हो रही है तो होलसेल ट्रेड। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। तो ये हो गया होलसेल ट्रेड और ये हो गया आपका रिटेल ट्रेड। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ पे आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन से आप कांटेक्ट कर लेना। आगे देखो, एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं हम लोग, किसकी, एक्सटर्नल ट्रेड की। यहां पर लिख दे रहा हूं, वहां पर स्पेस लिखने के लिए। अब एक्सटर्नल ट्रेड में क्या आता है बेटा, तीन आते हैं। कितने आते हैं, तीन। पहला है इंपोर्ट ट्रेड, दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड और तीसरा है ऑर्डर ट्रेड। ठीक, द फर्स्ट इज इंपोर्ट ट्रेड, सेकेंड एक्सपोर्ट ट्रेड एंड थर्ड इज ऑर्डर ट्रेड। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ऑर्डर ट्रेड। अभी इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट ट्रेड अगर आप दूसरी कंट्री से, एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब जब बाइंग एंड सेलिंग हमारी दूसरी कंट्री से हो रही है वो एक्सटर्नल ट्रेड हो गया। एक्सटर्नल को हम लोग फॉरेन ट्रेड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है फॉरेन ट्रेड। ठीक, इंटरनल का दूसरा नाम है डोमेस्टिक ट्रेड, याद रखना। इंटरनल को हम लोग डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलते हैं, एक्सटर्नल को हम लोग फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। तो इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है जब बाइंग एंड सेलिंग हो, क्या हो,
जब बाइंग एंड सेलिंग हो और हम लोग दूसरी कंट्री से सामान मंगाए, मतलब जैसे मान लो अपनी कंट्री कौन सी है, इंडिया, अपना भारत महान। तो अब इंडिया में हम लोग अमेरिका से सामान मंगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सामान मंगा रहे हैं, मतलब हम दूसरी कंट्री से सामान अपनी कंट्री में मंगा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब हम लोग कोई भी सामान अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड। सामान बनाया, क्या बनाते हैं हम लोग, ये सब बनाते हैं, शुगर, ग्रेन, अनाज, ये सब बनाते हैं, आसाम टी वगैरह। कोई बड़ा सामान तो बना नहीं पाते, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो भी बनाते हैं दूसरी कंट्री में भेज देते हैं, वो क्या हो गया, एक्सपोर्ट ट्रेड। तीसरा है ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता है 2 नंबर में, ठीक है भाई। तो ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है, देखो मान लो ये चाइना है, ये इंडिया है और ये नेपाल है, ठीक, एग्जाम्पल के लिए। ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड में क्या हुआ, ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड में इन चाइना से इंडिया ने सामान मंगाया, इंडिया ने चाइना से सामान मंगाया, 10 रुपए कोई सामान था, तो उसको 15 रुपए में, 15 रुपीज में नेपाल को सेल कर दिया, बेच दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड। दैट मीन्स ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड मीन्स एक कंट्री सामान मंगाकर दूसरी कंट्री में बेच देने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड। क्या बोलते हैं, ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड, ठीक है। दूसरी कंट्री से मंगाया, अपना प्रॉफिट लिया और किसी अदर कंट्री को बेच दिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो भैया कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। अब आप लोग से भाई एक रिक्वेस्ट, 2-3 चीजें मैं बता दूं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। भाई अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, जिसकी कोई मैं फीस वगैरह यूट्यूब पे नहीं लगती है, आपको मैं अपना कंटेंट बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी फीस आप लोग पे कर दी। अब फीस क्या है भाई, देखो बहुत सिंपल सी फीस है यार, इतना तो सर्किल ही कर सकते हो। इंस्टा आईडी दे रहा हूँ, उसको यार फॉलो कर दो, एक फॉलो में क्या चला जाएगा, इतना तो सपोर्ट बनाओ। और यूट्यूब पे अभी तो पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टा आईडी है A1 कोचिंग 1234, A1 कोचिंग 1234 को फॉलो कर दो। मेरी कोचिंग की आईडी, मेरी पर्सनल आईडी भी आमिर सोहेल 7031, लेकिन उसको कोई बात नहीं, मेरे वाले पे करोगे तो आपको फॉलो बैक भी दूंगा, ठीक है। इंस्टा और ये इंस्टा आईडी है, इसको फॉलो करो तो मैं समझ लूंगा ये मेरी फीस होगी भाई, ठीक है। आई होप आप लोग इतना तो करोगे, ठीक है। उसके अलावा अगर अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं हुए हो, चैनल पहली बार आया तो नंबर ले लूं 8957250045, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ। यहाँ पर मैं नोट्स और बहुत सी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी वो यहाँ पर शेयर कर दूंगा। आपको भी कोई काम होगा तो आप यहाँ पर मुझसे बातें शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर पे ऐड हो जाओ। उसके अलावा किसी को पेड क्लासेस लेनी है, जिसमें हम लोग पेड क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं 500 पर सब्जेक्ट के, सॉरी 500 पर चैप्टर के अकॉर्डिंग, और एक साथ 30 कर लोगे तो डिस्काउंट हो जाता है। तो अगर किसी को पेड क्लासेस भी लेनी तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल के लिए कांटेक्ट कर सकता है। आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया, सारी बातें बता दी। चलो जल्दी से अब हम लोग बात करते हैं एड्स टू ट्रेड, किसकी, एड्स टू ट्रेड की, ठीक है। और नोट्स पे आओ, देखो तो आ जाओ भाई, सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी। ट्रेड का मतलब, ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ये नोट्स भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में नोट्स आपको एप्लीकेशन से मिल जाएगा। डोमेस्टिक ट्रेड क्या, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स विद इन द सेम कंट्री, जब सेम कंट्री में क्या है वो डोमेस्टिक ट्रेड। होलसेल क्या है, जब बल्क में बिकता सामान, होलसेल ट्रेड। सेल डायरेक्टली फ्रॉम कंज्यूमर, स्मॉल क्वांटिटी सामान बिकता है वो क्या है, रिटेल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कंट्रीज के बीच बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो आपकी फॉरेन ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड, बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री सामान ले रहे हो, इंपोर्ट ट्रेड। सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री सामान बेच रहे हो, आपका एक्सपोर्ट ट्रेड। ऑन्ट्रीपोर्ट, इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग देम टू अनदर, दूसरी कंट्री सामान मंगा के दूसरी कंट्री में री-एक्सपोर्ट करने को हम लोग बोलते हैं ऑन्ट्रीपोर्ट ट्रेड। आगे आते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड क्या होता है, इन शॉर्ट मैंने समझो एड्स टू ट्रेड का मतलब क्या है, इसको हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं। ये वो सारी चीजें होती है जो आपके बाइंग एंड सेलिंग में आपको हेल्प करती है, जो आपको ट्रेड करने में जो सारी चीजें आपकी हेल्प करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या है ये, सर्विसेज दैट फैसिलिटेट स्मूथ ट्रेड, बिजनेस ताकि आपका स्मूथली चले, उन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्स टू ट्रेड। क्या क्या भाई, नंबर 1 ट्रांसपोर्ट, अब सामान बन के रेडी है, सामान बन के तैयार है, दूसरी जगह भेजना है, दूसरे सिटी भेजना है, दूसरी कंट्री भेजना है, कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, मूव्स गुड्स एंड पैसेंजर।
सामान और पैसेंजर दोनों कैसे जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट आपकी हेल्प करता है आपके बाइंग एंड सेलिंग में, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। ठीक। नंबर 2, वेयर हाउसिंग स्टोर्स गुड सेफली। अभी डिमांड नहीं है या सामान को एक ज्यादा बना है तो कहाँ रखोगे संभाल के? वेयर हाउस में। ये फैसिलिटी भी आती है इसमें। बैंकिंग, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, विदाउट फाइनेंस, पैसे के बिना तो बिजनेस होगा नहीं। तो फाइनेंशियल चीजें जो रहती है, पैसों से रिलेटेड सपोर्ट कौन करता है? आपको बैंक करता है। प्रोवाइड डिपॉजिट, लोन एंड पेमेंट सर्विसेज। इंश्योरेंस, प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क एंड लॉसेस। ये प्रोटेक्ट करते हैं किसके? अगेंस्ट रिस्क एंड लॉसेस। एडवर्टाइजिंग में क्या आता है बच्चा? क्रिएट अवेयरनेस, डिमांड एंड इंक्रीज सेल्स। अब कस्टमर चाहिए, कैसे मालूम चलेगा? विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। लोगों को ऐड आती है, डिमांड एंड इंक्रीज और सेल्स इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट। जब पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐड देखेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे और सामान खरीदने आएंगे। दैट्स इट, ओवर। तो फाइनली आपके चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाओ और भैया लाइक कर देना चाहिए वीडियो को जरूर से। कमेंट करना मत भूला करो कि हाँ सर मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।